तो वो आप बहुत सारी चीज़ों में मतलब और ये ही वो चीज़ है जो इंसान को ग्रूम करती है, जो इंसान को डेवलप करती है, ठीक है ना? तो जैसे एग्जैक्टली। इल्हाम इकबाल कहता है ना, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो हमें जब तक तूफ़ान से क्या बात। आशनाई नहीं मिलेगी, तो तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे, मेरा अपना ये ख़्याल है। ठीक है? तो आप बिल्कुल। क्या मशवरा दोगे जो आने वाले बच्चे हैं, जो यूके के लिए तैयार हैं और आपके रास्ते पर चलना चाहते हैं और आपको मेंटर समझते हैं और अगर आप कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हैं। तो आप उनको क्या-क्या टिप्स दोगे? यानी कि वो गलतियाँ जो कि आप समझते हो कि वो गलतियाँ जो कि नहीं की जानी चाहिए, ठीक है? और वो काम जो करने चाहिए, अभी अगर बच्चा फॉर्म डी के अंदर सेकंड ईयर के अंदर है या थर्ड ईयर के अंदर है, तो वो कैसे ज़िंदगी गुज़ारे? या मैं फिर उसको किसी और प्रोफ़ेशन में भी लाइक फिज़िकल थेरेपी में है या एमबीबीएस में है या किसी भी जगह पर है और वो जो ड्रीम करना चाहता है कि वो यूके आना चाहता है या यूएस आना चाहता है या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है या कनाडा जाना चाहता है, तो वो कौन से ऐसे काम हैं जो उसको करने चाहिए? अगर उसने स्टडी को ही आगे लेके जाना है, अगर हुँ, वो आना चाहता है बाहर यूएस, अमेरिका और यूके एंड हुँ, ऑस्ट्रेलिया, हुँ, तो अगर वो स्टडी को कंटिन्यू करना चाह रहा है तो मैं उसे सजेशन यही दूंगा कि वो आर्टिकल्स कम से कम 2-3 तो पब्लिश करवाए, हुँ, हुँ, ताकि उसकी इंटरनेशनल लेवल पे वर्थ हो, हुँ, लोग जाने उसके हुँ, आर्टिकल से कि हाँ इसने काम किया हुआ है, हुँ, राइट। जो कि उसे एडमिशन के टाइम पे भी बहुत जो है उसकी हेल्प करेगा। और दूसरा ये कि स्टडी पे तो ऑब्वियसली फोकस फिर बनता है, अगर आप आर्टिकल्स भी कर रहे हो, स्टडी पे फोकस कर रहे हो। दूसरा वही होमवर्क वाली बात कि अगर आप जिस कंट्री में जा रहे हो तो उसका होमवर्क कर लो कि यहाँ पर अगर मैंने जाना है तो मैंने सर्वाइव कैसे करना है। ठीक है, मैं इस काम से इतने अगर कमा लूंगा तो इतना मैं रेंट दे दूंगा इस चीज़ का, हुँ, हुँ, मैं अपनी फीस निकाल लूंगा। हुँ, हुँ, अगर वो होमवर्क नहीं करेगा, वो कहेगा मैं यूके जा रहा हूँ बस, ठीक है डेट्स, मैं कर लूंगा वहाँ जाके, यहाँ पर आके ना वो फीस दे सकेगा, हुँ, ना हुँ, वो रेंट दे सकेगा। वो सिर्फ ये है कि घूमता रह जाएगा बस यहाँ पे। हुँ, ठीक है। और यहाँ इवन के अपने भी मदद नहीं करते, उनके पास कोई टाइम वाली बात कि उनके पास टाइम नहीं होता कि यही बताने के लिए कि यार आप ये कर लो, ये ना करो, ये गलत है आपके लिए, कोई ये भी नहीं बताता इधर बाहर, इतना भी टाइम नहीं है लोगों के पास। हुँ, हुँ, तो अगर कोई ये बता रहा है आपको कि ये नहीं, आपने इस रास्ते जाना, उस रास्ते नहीं जाना, अगर आपको गाइड करने वाला कोई मिल गया है, तो इसमें भी बहुत कह लें कि एक बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पे। हुँ, हुँ। तो सारा होमवर्क करके, स्टडी फोकस करके आर्टिकल्स पे फोकस करें, आर्टिकल्स ये पब्लिश। आर्टिकल्स के हवाले से एक मुझे बड़ी कन्फ्यूज़न सी रहती है कि यार ये रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल मतलब क्या रिव्यू आर्टिकल बुरा होता है लिखना? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे 2 रिव्यू ही हैं अभी, हाँ, और हाँ, आगे 2 रिव्यू आ रहे हैं एक बड़े इम्पैक्ट फैक्टर्स में। हाँ, हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि रिव्यू कह लें कि एक सीढ़ी है हाँ, हाँ, टुवर्ड्स रिसर्च। हाँ, हाँ, एंड जो रिसर्चर्स हैं, इवन जो रिसर्चर्स हैं, और जब वो रिव्यू लिखते हैं रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह करके, और वो फिर 2 साल बाद रिव्यू लिखते हैं, एक इतना तगड़ा रिव्यू होता है उनका हुँ, कि विद इन 5 years उनके थाउजेंड्स में साइटेशंस होती हैं। और एग्ज़ैक्टली वो क्यों होती हैं, उसकी वर्थ है, तो साइटेशंस है उसकी। या तो तो रिव्यू लेकिन ये आर्टिकल की बहुत पाकिस्तान इंपॉर्टेंस है। नहीं जैसे पाकिस्तान में हम सोचते हैं कि रिसर्च अब रिसर्च के लिए तो इक्विपमेंट होना ज़रूरी है। अगर इक्विपमेंट ही नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो आप कैसे रिसर्च कर सकते हो? स्पेशली वेट लैब की जो रिसर्च है, उसके लिए तो इक्विपमेंट चाहिए ना। आपको बिल्कुल। मशीनें चाहिए डाटा जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो कॉपी पेस्ट करने की बजाय कॉपी पेस्ट करके इंडियन जर्नल्स में भेजने की बजाय राइट आप उस फील्ड को अगर अंडरस्टैंड करते हो, उस फील्ड में हम्म। आप वाक़ई कोई 200 ठी 300 400 आर्टिकल जो है वो पढ़ डालते हो, तो उसका बिल्कुल। फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको उस फील्ड के बारे में बात करने का पता चल जाएगा। आपको उस फील्ड के थोड़े-से बड़े बंदों का नाम पता चल जाएगा। अब मुझे नहीं मुझे प अच्छी तरह से पता है, आप गिनवा सकते हो मुझे 4 या 5 नाम, जिन्होंने पेप्टाइड पे बहुत काम किया है, राइट? क्योंकि और या एसआईआरएनए पे बहुत काम किया है, क्योंकि आपने इतना काम किया है, ठीक है ना? तो हम्म। जब हमें किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो हमें रिव्यू लिखना और अच्छा क्या जर्नल वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं रिव्यू अगर कॉपी पेस्ट किया हुआ हो? जनरल पे डिपेंड करता है कि जनरल इंडिया का है या फिर बाहर का है। अच्छा। नहीं पाकिस्तान में भी बहुत सारे पेपर छपते हैं, हर वक़्त छप रहे होते हैं। तो क्या वो बिल्कुल। छाप देते हैं मतलब हम जब रिव्यू में से गुज़रे, इस प्रोसेस में से गुज़रे तो कितनी रिजेक्शंस आती हैं? बिल्कुल। वो एक तो रिजेक्शन भी देते हैं, या फिर वो कह देते हैं कि इसको इम्प्रूव करो, रिवीजन्स हाँ, कह देते हैं। हाँ, हाँ, तो एक ये भी एक प्रोसीजर है, एक हाँ, छापना भी एक स्किल है। हाँ, सिर्फ आर्टिकल लिख देना स्किल नहीं होता, उसे छपवाना भी स्किल है, उसकी हाँ, रिवीजन्स करना भी स्किल है।
तो ये पूरे प्रोसेस में इंसान जो सीखता है वो कमाल चीज है. And that is That's a going to different help. thing. That is going to definitely help you as a person. और फिर कल को आप पाकिस्तान अगर वापस आते हो तो एक लीडरशिप की पोजीशन पे जाओगे और ये लोगों को साइंस सिखा सकोगे. तो अगर हमारे पास पाकिस्तान में भी अगर आप कहते हो कि होमवर्क करना है तो होमवर्क करने के लिए मेरा ख्याल है मैं गूगल के ऊपर जाकर जो मतलब जो भी हमें खबर मिलती है टीवी के जरिए से वो शायद वो पहाड़ी हो रही है या इस तरह की जो चीजें तो हम फौरन गूगल करते हैं या कोई ऐसे मतलब कोई चीजें नजर आ जाती हैं जो कि सोशल मीडिया में चल रही होती है तो हम उनको जाके गूगल करके उसके ऊपर टाइम खर्च करते हैं और वीडियो भी देखते हैं उसकी और उसके बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं. हमें ये भी पता होता है कि अमिताभ बच्चन कहाँ पर पैदा हुआ था और ये भी पता होता है कि आजकल को किसका किसके साथ क्या टांका चल रहा है. ठीक है. और फिर हमें यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस तरह की चीजों का पता चल रहा होता है और हमारी सारी की सारी तवनाई उन चीजों पर खर्च हो रही होती है. राइट. हम देख रहे होते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है और हम गूगल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर टाइम खर्च कर रहे होते हैं. लेकिन जब आप आर्टिकल लिख रहे थे तो क्या आपके पास इतना टाइम था कि आप गूगल और फेसबुक को दे सको? ये मैं कहूंगा कि सारी बात ही इंटरेस्ट की है. अगर आर्टिकल एक अच्छा लिखना, एक वो बंदा जो मजबूरी से आर्टिकल लिख रहा है, जैसे कि हमारे अगर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो क्लास में अगर 100 हैं तो मोर देन 80% जो है वो मजबूरी से लिख रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग. वो असाइनमेंट मिलेगी ऐसा बिल्कुल ऐसे ही है. ऐसा असाइनमेंट वो लेके चलते हैं. ठीक है. कुछ होते हैं जो प्रॉपरली काम करते हैं. ठीक है. और वो आर्टिकल फिर पब्लिश भी होते हैं, नो डाउट. तो ये डिफरेंस आ जाता है फिर. ये चीज है. तो आपके पास मेरा सवाल ये था कि आपके पास टाइम था कि आप फेसबुक को दे सको या यूट्यूब को दे सको या मेरा इंटरेस्ट ही नहीं उन चीजों में. मेरा इंटरेस्ट है कि अगर आर्टिकल में लिख रहा हूँ, वही मैं बात की अभी कि जो बच्चे बचते हैं वो इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं. उन्हें नहीं पता फेसबुक, उन्हें नहीं पता ये चीजें इंस्टा क्या है वो क्या है. उन्हें ये पता है पेप्टाइड साइंस क्या है, उन्हें ये पता है siRNA क्या है, उन्हें ये पता है ये मशीनरी है क्या, RNA क्या चीज है, मैसेंजर RNA ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, वीडियोस कैसे देखनी है, उसकी ईमेल कैसे करनी है, ये उनको पता है. उन्हें ये नहीं पता कि जैसे आप बता रहे थे अभी कि सेल्फी टाइप जो भी ये हमारा घर है, ये हमारी पार्टी हो रही है वो फिर ये हम है, ये हमारे आर्टिकल है, ये छपे जा रहे हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा मौसम. मैं सिर्फ मकसद था इस इंटरव्यू करने का आपके साथ कि आपसे जरा आपसे रियल आपने जो सीखा और संजीदगी के साथ जो आपने सीखा और उसको आपका दुनिया के बारे में और साइंस के बारे में थोड़ा सा दिमाग खुल गया हो. ठीक है. बिल्कुल. क्या अगर आपको कोई अभी ईमेल करता है इस इंटरव्यू को सुनने के बाद, ठीक है, मैं आपका ईमेल एड्रेस जो है इस वीडियो के ऊपर डाल दूंगा और मेरा ईमेल एड्रेस तो अभी मैंने डाला हुआ है. और अगर आपको कोई ईमेल करता है इस इंटरव्यू के बाद तो क्या आप उसको वक्त दे दोगे? ईमेल रीड करने के बाद मतलब वही नजर आएगा कि ईमेल खुद बताएगी कि क्या एग्जैक्टली क्या मुझे इसको जवाब देना भी चाहिए या मुझे इसको जवाब नहीं देना. एग्जैक्टली. तो मतलब इसमें एरोगेंस नहीं है, हमारी मैं कोई आप भी या मैं भी, हम दोनों हम साइंस के बंदे हैं तो हम साइंस के ऊपर काम ज्यादा करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे असूल हैं जो पहले से हमें बहुत सारे बता दिए गए कि हमें उलझना नहीं चाहिए किसी के साथ. राइट. अगर आपको लग रहा है कि कोई संजीदा नहीं है तो आपको उसके साथ उलझने की जरूरत नहीं है. उसको थैंक यू कह के उसको सलाम अलैकुम कर दो. बिल्कुल. ठीक है ना. क्योंकि अगर हम उलझेंगे, अपने आप का दिफा पेश करेंगे और उनसे कहेंगे कि ऐसा करो ऐसे ना करो, राइट, तो वो अफेंड हो जाएंगे. तो हम पाकिस्तानी कौम बहुत जल्दी अफेंड हो जाती है. बल्कि पूरी दुनिया ही सारा मतलब मैं तो समझता हूँ ग्लोबली ऐसा ही है कि अफेंड होना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है ना. कि आप अफेंड हो जाते हो कि ये यार इसने मुझे ऐसी बात की तो की क्यों. अपना काम पे काम रखो. और जब बंदा, जैसे आपने मुझे कहा आपको तो पता ही नहीं था फेसबुक क्या है या मतलब दूसरी चीजें आपको नहीं मालूम थी, तो एक और चीज मैंने आपके अंदर आपकी जाती सवाल पूछ सकता हूँ? श्योर. हाँ, ओके. आपने शादी बहुत जल्दी कर ली, इसकी क्या वजह थी? उसकी वजह मैं कहूंगा कि फैमिली. दूसरा, लेकिन मैं कहूंगा कि आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. ओके. व्हाई? क्योंकि ये है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई फिर भी माइंड में आता है कि लड़की तो ढूंढनी है ना. ठीक है. वो थोड़ा इंसान उस तरफ भी जाता है कि लड़की चलो ढूंढ लेते हैं अपने लिए, शादी करनी है. जब
लाइफ में सब कुछ अल्लाह ने दे दिया है, मिल गया सब कुछ, ठीक है। अब पता है कि सिर्फ ये रास्ता है, साइंटिस्ट बनना है, इसी रोड पे जाना है बस, और कोई रोड ही नहीं है, दैट्स इट। और इधर दाएं बाएं वाइफ ने मुड़ने ही नहीं देना। तो ये भी एक लेसन है हमारी कौम के लिए कि जो पाकिस्तान में है, उनको अगर ये मतलब कमिटमेंट अगर जल्दी कर ली जाए जिंदगी में, तो जिंदगी में हम बहुत आगे जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम कमिटमेंट नहीं करते, अगर हम कमिटमेंट नहीं करते हैं और कभी इधर कभी उधर, तो वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है, आपने भी सुना होगा कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस। नो मैस, या तो जो रोलिंग स्टोन होता है उसके पास मैस नहीं आता, लेकिन जो एक जगह पर टिक जाता है, बैठ जाता है, तो वक्त की गर्द और जमाने की चीजें उसको मोटा करती जाती हैं, उसको बड़ा करती जाती हैं। प्रोफेशन एक ऐसी चीज होती है कि वो स्पंज की तरह होता है। शुरू में हम खाली होते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और हमारी वैल्यू बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन चूंकि जब हम आपकी उम्र में होते हैं, जैसे अब मैं तो 30 साल मतलब 38 ईयर्स में होके आपसे ये बातें कर रहा हूँ, राइट। और आप मेरा ख्याल में 30 से पहले पहले मेरी जगह पर पहुंच जाओगे, राइट। तो जब आप 30 से पहले पहले, तो बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी के 8 से 10 साल जो कि हमने गलतियां की वो आप ना करो, राइट। और अगर आप 30 की उम्र में एक लीडर बन जाते हो और आप सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए बहुत कीमती हो, ठीक है, और उसके बाद फिर आप अपने जो लव्ड वंस हैं उनके लिए कीमती हो, और फिर अल्टीमेटली आप अपनी सोसाइटी के लिए भी एक कीमती चीज हो। ऐसा ही है ना। तो इल्म के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इल्म के लिए इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपने नॉलेज के लिए आर्टिकल लिखने हैं, लैपटॉप आपने लिया, दैट्स इन्वेस्टमेंट। तो वो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, डेफिनेटली होती है, नो डाउट। अगर आपने यूनिवर्सिटी की फी पे करनी है, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। तो बुक्स लेनी है, इन्वेस्टमेंट। तो ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट चलती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें सब कुछ मुफ्त में मिल जाए, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। मुफ्त में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, कोई थप्पड़ भी नहीं मारेगा मुफ्त में बाहर। क्यों? क्यों? उसकी एक वैल्यू है, आप उस चीज की वैल्यू पे कर दो, वो चीज आपकी है। अच्छा। अगर आप आर्टिकल छपाना चाहते हो ना, तो आर्टिकल के लिए जितनी मेहनत चाहिए, जितने आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए, वो उसकी वैल्यू है। वो पे करोगे तो आपका आर्टिकल पब्लिश होगा। तो अभी आप तो कुछ इस बता रहे थे दुनिया कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स